क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम भी अपने पिता के समान हमसे द्रोह कर देवताओं का साथ देना चाहती हो? स्वामी, मैं अपने पुत्र की शत्रु कैसे हो सकती हूँ? माँ हूँ मैं उसकी। अपने ही पुत्र की पराजय की कामना मैं कैसे कर सकती हूँ? आज से पुत्र के प्रति सभी अधिकार छीनता हूँ मैं तुमसे। अपने पुत्र को युद्ध के लिए भी तैयार नहीं कर सकती, विजय आरती भी नहीं कर सकती। जय या पराजय, युद्ध की किसी भी घटना से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। यही है तुम्हारा दंड। कदाचित यदि मैं ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बता दूं, तो वो भावी माँ को क्षमा कर देंगे। भ्राता कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं श्रीमुख, अभी नहीं। कोई मेरी और मेरे पत्नी के बीच में नहीं आएगा। जब माँ भी पति पत्नी के मध्य नहीं आई, तो ये अधिकार और किसी का नहीं। तुम भी जाओ यहाँ से और माता की आज्ञा का पालन करो और कल के युद्ध के लिए तैयार करो अग्निमुख और आदिसुरन को। दीदी पद्म कोमल, मुझे ज्ञात है आप पर क्या बीत रही है। मैं भी उसी पीड़ा से ग्रसित हूँ, क्योंकि कल तो मेरा पुत्र आदिसुर भी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय से युद्ध के लिए जाने वाला है, जिसका क्या परिणाम होगा ये हमें भी ज्ञात है। इसलिए हमें इस युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। मैं भी इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ बहन विभूति, परंतु कैसे? मैं तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। इस युद्ध को रोकने का उपाय मैं कैसे करूं? उपाय है। जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति। ये युद्ध उसी की मुक्ति के लिए हो रहा है ना? तो यदि हम स्वयं उसे मुक्त कर दे, तो वो प्रभु कार्तिकेय के पास जाएगा और उन्हें हमारी व्यथा से अवगत कराएगा। वो कार्तिकेय कृपा निदान है, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और हमारे पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस युद्ध को भी रोक देंगे। तब तक नहीं रुकेगा ये युद्ध जब तक ये असुर धर्म का पाठ नहीं सीख लेते, पुत्र जयंत को मुक्त नहीं कर देते। इसलिए हमें कल के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज के आघात के बाद वह आहत दुष्ट और भी भयंकर होगा। इसलिए हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आज उनके पक्ष से कौन युद्ध करेगा ये तो हमें ज्ञात था, किंतु हमें ये तनिक भी ज्ञात नहीं कि कल कौन युद्ध करेगा और किस शस्त्र का प्रयोग करेगा। मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार कल किसी महादिव्यास्त्र का प्रयोग होगा, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं वो कौन सा अस्त्र है। शिवास्त्र, शिवास्त्र। शिवास्त्र? हाँ, भानुकोपन के पास 2 अस्त्र थे। एक ब्रह्मास्त्र, जिसका आज ही उसने युद्ध में प्रयोग किया है, और एक शिवास्त्र, जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है।
मेरे माता और मेरे भ्राता कल जिस भी योद्धा को भेजेंगे उसे अवश्य शिवास्त्र के साथ ही भेजेंगे। भ्राता, इन्हें ये अस्त्र देने तुम से सच पहले में मूर्ख हो? ऐसे समय पर मुझे टोक रहे हो? असुरेंद्र, तुम में तो पहले से ही अग्नि की शक्ति है, इसलिए तुम तो स्वयं एक शस्त्र के समान हो। तो आदि सुरन को यह शिवास्त्र धारण करने दो। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों के हितों की रक्षा को अपने हितों से अधिक महत्व देते हैं, उनके प्रियजनों की पूर्ण निष्ठा उनमें सदैव बनी रहती है।